दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर हमले का भरपूर जवाब। ईरान ने इसराइल पर 185 ड्रोन, 110 मिसाइल और 36 क्रूज मिसाइल दाग दिए। ईरान ने इसराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने हमले की तस्दीक कर दी। ईरान ने इसराइली दिफाई तनसीबात समेत गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया। ईरानी फोर्सेज ने अबनाए हम्स में इसराइली कंपनी का बहरी जहाज भी कब्जे में ले लिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक पुर्तगाली जहाज इसराइली अरबपति अयाल ओफर की कंपनी का है। ईरानी वजीर खारिजा ने कहा कि ईरान अपने मुफादात के तहफ्फुज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि तेहरान ने इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फजाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई दमिश्क हमले का जवाब है। इसराइल का भी ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का दावा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने 70 से ज्यादा ईरानी ड्रोन और कम से कम 3 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। ईरानी 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को बहिरा रूम में मौजूद अमरीकी जंगी जहाजों ने रोका। इसराइल का कहना है कि ईरानी हमले का भरपूर जवाब देंगे। इसराइली फौज ने ईरान की 200 ड्रोन से इसराइली इलाकों तक पहुंचने की तस्दीक कर दी। इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक ईरानी ड्रोन से जनूबी इसराइल में फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा। एक लड़की जख्मी हुई। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद सऊदी अरब, मिस्र, बरतानिया और कनाडा का तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीका, कनाडा, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने इसराइल का दिफा करते हुए खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खतरे से खबरदार किया और फ्रीकेंट से कशीदगी न बढ़ाने पर जोर दिया। ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले अमरीका को आगाह करे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो हमें आलमी जंग की तरफ ले जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलमी जंग के खदशे का इजहार करते हुए कहा कि अगर वो अमरीकी सदर होते तो ये जंग नहीं होती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरानी हमले पर तशवीश का इजहार करते हुए फ्रीकेंट से कशीदगी न बढ़ाने पर जोर दिया। अपने पैगाम में कहा कि मशरिक़ वुस्ता और दुनिया एक और जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ईरानी हमले के बाद इसराइल ने सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी एहसास बुलाने की दरख्वास्त दे दी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने इसराइल पर ईरानी हमले की मज़म्मत कर दी। कहा कि ईरान की ताज़ा कार्रवाई खित्ते को गैर मुस्तहकम करेगी। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा इसराइल के साथ है। ऋषि सुनाक ने कहा कि बरतानिया कोई भी मजीद खूनरेज़ी नहीं देखना चाहता। सऊदी अरब और मिस्र का खित्ते में फौजी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सऊदी अरब और मिस्री हुकाम ने तमाम फ्रीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील कर दी। दोनों ममालिक के हुकाम ने कहा कि फ्रीकैन खित्ते और उसके लोगों को जंग के खतरात से बचाने की कोशिश करें। इसराइल पर ईरान के हमलों के बाद तेहरान और बैरूत में जश्न का समा। तेहरान और बैरूत में शहरी ईरानी परचम लेकर सड़कों पर आ गए। लोगों ने इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनी अवाम के हक में नारे लगाए। ईरान के हमले के बाद इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। सलामती काउंसिल का इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। इसराइल ने सदर सलामती काउंसिल को लिखे गए खत में कहा, ईरान का हमला आलमी अमन के लिए खतरा है। तहम ईरान का कहना है ईरान का इक़दाम आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक है। ईरान ने काउंसिल खाने पर इसराइली हमले को जवाब दिया है। सलामती काउंसिल का इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। इसराइल ने सदर सलामती काउंसिल को लिखे गए खत में कहा, ईरान का हमला आलमी अमन के लिए खतरा है। तहम ईरान का कहना है ईरान का इक़दाम आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक है। ईरान ने काउंसिल खाने पर इसराइली हमले को जवाब दिया है। सलामती काउंसिल का इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। इसराइल ने सदर सलामती काउंसिल को लिखे गए खत में कहा, ईरान का हमला आलमी अमन के लिए खतरा है। तहम ईरान का कहना है ईरान का इक़दाम आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक है। ईरान ने काउंसिल खाने पर इसराइली हमले को जवाब दिया है। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद मुतादिद बैनुल अक़वामी परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हो गया। ईरान ने इराक से आने वाली तमाम एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। ईरान ने तमाम इराकी कमर्शियल परवाज़ों के ऑपरेशन पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक ईरान ने बगदाद से आने वाली तमाम एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिया। सिविल एविएशन हुकाम ने अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में आने वाली हर परवाज़ की निगरानी की हिदायत की। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाज़त लाजमी करार दे दी। दूसरी जानिब उर्दन, लिबनान और इराक ने फ़ज़ाई हदूद खोल दी। इसराइल ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दी। इसराइली एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तिल अबीब में परवाज़ें मुतासिर होने का खदशा है। ईरान ने तमाम इराकी कमर्शियल परवाज़ों के ऑपरेशन पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक ईरान ने बगदाद से आने वाली तमाम एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिया।
सिविल एविएशन हुकाम ने अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में आने वाली हर परवाज़ की निगरानी की हिदायत की। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाज़त लाजमी करार दे दी। दूसरी जानिब उर्दन, लिबनान और इराक ने फ़ज़ाई हदूद खोल दी। इसराइल ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दी। इसराइली एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तिल अबीब में परवाज़ें मुतासिर होने का खदशा है।